हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। ठीक है ना। अब देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि हिंदी में 95 या 90% लेकर के आए तो आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना होगा। और आप लोगों को पता है कि सितंबर माह चल रहा है, मात्र आपके पास 5 महीने और बचे हुए हैं। तो 5 महीने में पढ़ करके आप लोग 80 से 85% आराम से ला कर सकते हैं। तो आइए, मैं आप सबको आज हिंदी का पहला टॉपिक लेकर के आ गया हूं, जहां से प्रश्न आते ही आते हैं। ये आपका है उपसर्ग, यानी कि उपसर्ग से आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा, 100% तय है। देखिए, सबसे पहले उपसर्ग की हम लोग देखेंगे परिभाषा क्या होता है। देखिए, यहाँ पे परिभाषा दिया गया है कि यहाँ पे जो शब्द धातु या शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेष परिवर्तन कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग क्या होता है कि वह शब्द होगा या कोई आपका वर्ण होगा जो धातु या शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेष परिवर्तन कर देगा। यानी कि कोई धातु के पहले जुड़ेगा और उसका विशेष परिवर्तन कर देगा तो वह उपसर्ग कहलाएगा। जैसे देखिए, उदाहरण के लिए सु प्लस कर्म। सु क्या है? एक आपका शब्द है और कर्म भी आपका एक शब्द है। तो सु जुड़ गया तो सुकर्म बन गया। क्या बन गया? सुकर्म। सुकर्म का मतलब होता है अच्छा कर्म। तो यह क्या होगा? सु आपका एक उपसर्ग हो गया। यहाँ पे दु प्लस कर्म, तो दु प्लस कर्म मिल जाएगा, दुष्कर्म बन जाएगा, यानी कि बुरा। यहाँ ये होता है आपका बुरा कर्म होता है। तो यहाँ पे दु क्या है आपका? ये उपसर्ग हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे प्रति प्लस दिन, तो प्रतिदिन हो जाएगा। तो आपका हर दिन, प्रतिदिन मतलब अलग अलग दिन की, हर दिन को बोलते हैं प्रतिदिन। तो यहाँ पे प्रति क्या हो जाएगा आपका? ये उपसर्ग हो जाएगा। अब देखिए, उपसर्ग की संख्या व प्रकार की कितने उपसर्ग होते हैं। देखिए, जो आपका क्लास 10th में पढ़ना है, तो हिंदी में उपसर्ग दो प्रकार के माने जाते हैं। कितना? दो प्रकार के। कौन कौन? पहला, संस्कृत तत्सम उपसर्ग। यह मुख्य रूप से 20 है। कौन कौन है? देखिए, अ, अनु, अप, अधि, अभि, आ, उद, उप, अनु, नि, निर, प्र, परा, प्रति, बी, सम, सु, दु, अव और निर। ये क्या है आपके? ये मुख्य रूप से 20 उपसर्ग है संस्कृत के। देखिए, इसका उदाहरण कैसे आता है। देखिए देखिए, यहाँ पे आ प्लस गमन, तो आगमन, ये आना का होता है, यानी जो अर्थ है आना होता है। प्रति प्लस वर्ष, प्रति वर्ष मतलब हर साल होता है। बी प्लस ज्ञान मतलब विज्ञान, विशेष ज्ञान को विज्ञान बोलते हैं। दु प्लस व्यवहार, दुर्व्यवहार मतलब बुरा व्यवहार। तो ये आपका हिंदी में क्या है? संस्कृत का तत्सम उपसर्ग है। आगे देखिए, हिंदी का तद्भव उपसर्ग क्या होता है। जैसे ये लोक व्यवहार से बने होते हैं। जैसे देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जैसे ये है वे, बिन, बिना, पर, दर, अति, सह, हठ, हंस, बहु, अल्प, सह, हर, हरि, परा, खरा आदि। जैसे देखिए उदाहरण में, बे प्लस ईमान, बेईमान। बिन प्लस पानी, बिन पानी। पर प्लस देश, परदेश। अति प्लस सुंदर, अति सुंदर। तो ये सब क्या है आपके? हैं हिंदी के तद्भव उपसर्ग हैं। दो प्रकार के, एक संस्कृत का तत्सम उपसर्ग और एक हिंदी का तद्भव उपसर्ग। अब देखिए, यहाँ पे मैं आप सबके लिए कुछ इंपॉर्टेंट उपसर्ग यहाँ पर लेकर के आ गया हूं। बस इतना आप लोग याद कर लेंगे। याद क्या करना है, बस आपको समझ लेना है। इतना भी आप लोग समझ लेंगे तो आराम से आप लोग कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले कर्म उपसर्ग, ये कर्म संख्या है, आपका उपसर्ग है, फिर मूल धातु है, फिर नया शब्द जो बनेगा वह है, और अर्थ है। देखिए, पहला क्या है? सु। सु, उसमें हम कर्म, तो सुकर्म क्या हो जाएगा? सुकर्म, अच्छा काम। दु से आपका दुकर्म यानी दुष्कर्म, यानी कि बुरा काम। बी से विज्ञान यानी कि विशेष। प्रति से प्रतिदिन, हर दिन। सम से सम्मान यानी कि आदर। नि से निर्भय यानी कि बिना डर का। बे से बेईमान मतलब ईमान रहित। अ से असत्य मतलब झूठ। दु से दुर्भाग्य मतलब बुरा भाग्य। सु से सुगंध मतलब अच्छी गंध। प्र से आपका प्रवेश यानी कि अंदर जाना। परा से पराभक्ति यानी कि दूसरे की ओर भक्ति। उद से उद्भव यानी कि उत्पत्ति। अभि से आपका अभिनज्ञ यानी कि अभिनय करना। और अनु से
अनुपालन मतलब पीछे चलना, उप से उपकार यानी कि साधन या उपाय, साधन या तरकीब, ठीक है ना। आगे देखिए, अप से अपमान यानी कि तिरस्कार करना, अधि से अधिकार मतलब हक, अ से अवगमन मतलब नीचे जाना, निर से निर्मल यानी कि शुद्ध, आ से आगमन मतलब आना, सु से सुनाम मतलब अच्छा नाम, दु से दुनाम मतलब बुरा नाम, प्र से प्रकाश यानी कि रोशनी, नि से नियम मतलब बंध बंधन, वे से बेकार मतलब निरर्थक, पर से परदेश मतलब विदेशी स्थान, अति से अति सुंदर मतलब बहुत सुंदर, बहु से बहुरंगी अनेक रंगों वाला, सह से सहयोग साथ मिलकर काम करना, अनु से अनुकूल अच्छा प्रभाव, प्रति से प्रतिस्पर्धा मुकाबला, सम से संपन्न, सम से संपन्न पूरा हुआ, उद से उद्योग मतलब काग काम काज, प्र से प्रसार प्रयास तो कोशिश, अनु से अनुवर्तन यानी कि अनुसरण करना, अप से अपराध मतलब बुरा काम, परा से पराजय मतलब हारने वाला, अ से ज्ञानी अज्ञानी मतलब बिना ज्ञान वाला, सु से लक्षण सुलक्षण अच्छे गुण वाला, दु से दुलक्षण मतलब बुरे गुण वाला। आगे देखिए, यहाँ पे आ से आदान यानी कि आदेश हुक्म, प्र से प्रभाव यानी कि असर, वी से विवाद मतलब झगड़ा, सम से संयोग संयोग योजन संयोजन मतलब जोड़ना, अनु से अनुगुंज मतलब प्रति ध्वनि, उद से उद्गम मतलब स्रोत, अभि से अभिगम मतलब समीप, निर से निर्भाव मतलब भाव रहित, परा से पराजय मतलब हार, उप से उपदेश मतलब शिक्षा देना, प्र से प्रहित मतलब आदेशित, अति से अति विशाल मतलब बहुत बड़ा, वे से विधड़क मतलब निडर, बिना जल का पानी रहित, डर दर से बंदर मतलब भटकना, दर बंदर, हठ से योग हठ योगी, योग के एक विधि, बहु से बहुयामी कई आयामों वाला, सह से सह अस्तित्व साथ रहना, प्र से प्रतिष्ठा मान समान, वी से विस्मृति भूल जाना, दु से दुस्थिति बुरी स्थिति, सु से सुस्थिति अच्छी स्थिति, परा से पराभूत हरा हुआ, और अभी से आपका अभिभावक देख रेख करने वाला, नि से निशेष मतलब शेष न रहने वाला। ये देखिए, आ से आगमन आना, अनु से अनुलेख टिप्पणी, अप से अपमार्ग गलत रास्ता, सम से संग्रह इकट्ठा करना, उद से उद्गार मतलब बचाना, निर से निर्दोष मतलब बिना दोष का, वे से बेपरवाह यानी कि लापरवाह, बिन से कारण यानी बिन कारण, यहाँ पर से परलोक यानी अगला जन्म, अति से अति शीघ्र यानी कि बहुत जल्दी, स से शिक्षा मतलब साथ में शिक्षा, बहु से बहुमात्रिक यानी बहुत अधिक, प्र से प्रवासी बाहर रहने वाला, सम से समलिप्त मतलब जुड़ा हुआ, अनु से अनुवाद मतलब भाषण, देखिए यहाँ अभि से अभिमान घमंडी, दुष से दुष्चरित्र बुरे आचरण वाला, सु से सुचरित्र अच्छे आचरण वाला, आ से आगमन आगमन, नि से निष्काम काम न करने वाला, वी से विकृति बिगाड़ना, परा से शक्ति पराशक्ति ऊंची शक्ति, उप से उपस्थिति हाजिरी, उद्घोष से उद्घोष घोषणा करना, सम से संवाद यानी कि बातचीत करना, और देखिए प्र से गमन यानी प्रगमन मतलब आगे जाना, अनु से अनुदान यानी सहायता, अप से स्थिति अपस्थिति मौजूद न होना, परा से पराहित दूसरों का हित, अ से अहानि बिना नुकसान के, वे से बेमतलब निरर्थक, नि से निष्कलंक मतलब दोष रहित, दु से दुर्गंध मतलब बुरी गंध, सु से सुगंध मतलब अच्छी गंध। ठीक है ना, तो ये आपका
जितना मैं कराया हूँ 100 ठो आपका ये उपसर्ग है। अगर आप लोग बस इतना ध्यान से बस केवल पढ़ लेंगे ना, तो आराम से 1 नंबर वाला प्रश्न आता है तो आप लोग कर लेंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको तैयार कर लेंगे। अगर चाहते हैं कि इसका आपको पीडीएफ मिल जाए, क्या चाहिए आपको? अगर पीडीएफ मिल जाए तो क्या करना है? अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है, मात्र 19 रुपए। मात्र 19 रुपए में इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मात्र 19 रुपए में इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इतने इस नंबर पे 9696030587 पे आप लोग पेमेंट करके, और उस पर इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे आप लोग अगर स्क्रीनशॉट कर देते हैं, स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है ना? तो अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इसको 19 रुपए पेमेंट करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है ना? आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।